तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिस पर अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को भी शेयर करें। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, हमारा काम जहाँ चल रहा है उसकी भी तफसीलात आप लोगों के पास हैं। जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप करें, तफसीलात मिल जाएंगी। और भी मज़ीद बस्तियों में हमें पहुँचना है। आइए अपनी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल रोज़ अव्वल से ही इंसानियत की बुनियाद पर तालीम, रोज़गार और सेहत जैसे अहम पहलुओं पर हमजिहती खिदमत अंजाम देता आ रहा है। इन्हीं खिदमत में से एक नुमाया और अजीम खिदमत मजबूरियों और हालात से दो चार होकर तालीम तर्क करने वाले तलबा व तालिबात के लिए तालीम के मौक़े फ़राहम करना और उन्हें इस लायक और फ़ाइक़ बनाना है कि वो मुस्तक़बिल में अपना ख्वाब पूरा कर सकें। इस सिलसिले में सफ़ा बैतुल माल की मुख्तलिफ़ शोबाजात में एक ऐसे मुस्तहिक़ तलबा व तेलंगाना ओपन टॉस यानी TOSS तालिबात को तालीम से जोड़ना है जो तालीम तर्क कर चुके हैं। चुनांची रियासत तेलंगाना के शोबे स्कूलिंग सोसाइटी, जिसके तहत ऐसे तलबा जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान हो, तालीम तर्क कर चुके हों कि इम्तिहानात की तैयारी कोचिंग क्लासेस के ज़रिए कराना है। इस सिलसिले में सफ़ा बैतुल माल जो SSLC और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, सर्वे डिपार्टमेंट ने शहर के मुख्तलिफ महल्लाजात के तालीम तर्क करने वाले तलबा व तालिबात की काउंसलिंग का इम्तिहान देने की अहमियत बतलाई और उनको इस पर आमादा किया। चुनांचे सफ़ा बैतुल माल की जानिब से भी इनको इम्तिहानात की फ़ीस अदायगी और इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोचिंग सेंटर्स कायम किए हैं। साल 2022 से ताहाल मजमूई तौर पर सफ़ा बैतुल माल के तहत इस शोबे के ज़रिए तकरीबन 3000 तलबा के इम्तिहानात की तैयारी करवाई गई है। इतनी बड़ी तादाद ने इम्तिहान दिया है। मौलाना ग़ियास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल ने अपने सहाफ़ती बयान में इस बात की वजाहत की कि अब तक इदारे ने 80 लाख रुपये खर्च कर चुका है इस सिलसिले में और तकरीबन 3000 तलबा व तालिबात ने 10वीं का इम्तिहान दिया। मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात की जुमला फ़ीस सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अदा की गई है। इधर आपने अमूल दूध के इश्तिहार का मशहूर जुमला अमूल दूध पीता है इंडिया ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब अमूल दूध सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका भी पिएगा। जी, अमूल कंपनी का दूध अब अमेरिका में फ़रोख्त होगा। इस सिलसिले में मुआहदा तय पा गया। इसके साथ ही अमूल ब्रांड की मालिक गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने एक नई तारीख भी रकम कर दी है। अमेरिका में पहली बार किसी हिंदुस्तानी डेयरी की एंट्री हुई है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में BRS लीडर के कविता को अदालत से राहत नहीं मिल सकी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने BRS लीडर की ED रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी। इससे कबल 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने BRS लीडर के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाला मामले में शामिल होने के इल्ज़ाम में ED ने गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किया था। मोरबी पुल हादसा मामले में सलाखों के पीछे कैद और युवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जय सिंह पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया है। जय सिंह पटेल की सुप्रीम ने सख्त शराइत के साथ जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। हुक्म अदालत उज़्मा ने 22 मार्च को सुनाया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी मरकज़ी हुकूमत पर मुसलसल हमला कर रही है। दिल्ली हुकूमत में वज़ीर और पार्टी लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाते हुए कहा कि एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी के मामले का सवाल मुसलसल उठाया जा रहा है कि पैसे का रास्ता कहाँ है, शराब के कारोबारी ने किसको और कहाँ अदायगी। ED मनी ट्रायल का तयन नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी सिर्फ बयान की बुनियाद पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सवाल किया कि मनी ट्रायल कहाँ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शरत रेड्डी के बयान पर मबनी है और विबिंदु फार्मा के MD शरत रेड्डी जो दिल्ली शराब घोटाले के मुलजिम हैं वो सरकारी गवाह हैं।
धार में वाक़ भोशाला में सर्वे का आज दूसरा दिन है और सर्वे टीम ने मौके पर पहुंचकर कमाल मौला मस्जिद सरस्वती मंदिर इहाती में जांच पड़ताल का काम शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक आज सर्वे के दौरान मुस्लिम फरीक से पैरोकार अब्दुल समद और मौलाना कमालुद्दीन भी मौजूद हैं। सर्वे के पहले दिन तबीयत खराब होने की वजह से सर्वे के दौरान वो मौजूद नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की इंतखाबात के लिए जुमा को 73% वोटिंग हुई, जो गुज़श्ता 12 सालों में सबसे ज़्यादा है। इलेक्शन कमेटी ने कहा है कि JNU-SU के इंतखाबात 2 मरहलों में हुए थे, जो लॉजिस्टिक इंतजामात की वजह से ताख़िर का शिकार हुए हैं। DGCA ने प्रवास के औकात और उसूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर एयर इंडिया के लिए सज़ा का ऐलान किया। एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। DGCA ने कार्रवाई जनवरी के ऑडिट में हुए कई इंकशाफात के बाद किया। नाज़रीन, इधर पाकिस्तान में कुरान पाक का सफ़ा नज़र आतिश किए जाने के एक पुराने मामले में आसिया बीबी नामी खातून को मुजरिम करार दिया गया है। इस पाकिस्तानी खातून को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के तौहीन रिसालत कानून के तहत मजहब या मजहबी शख्सियतों की बेइज्जती करने का कसूरवार पाए जाने वाले किसी भी शख्स को सज़ाए मौत तक दी जा सकती है। हालांकि आसिया बीबी को उम्र कैद की ही सज़ा सुनाई गई है। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करने वालों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। खबर रसाईदारी के मुताबिक मस्जिद नबी में एतिकाफ़ करने के ख्वाहिशमंदों के लिए ज़ायरून ऐप लॉन्च की गई है, जिसके ज़रिए अपनी मालूमात अपलोड करके एतिकाफ़ का परमिट हासिल किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के 25वें इजलास में इंसानी हुकूक़ के कारकुन शोनिची फोजिकी ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन सिंकियांग में गैर मुसलमानों को हरासा और उनका इस्तेहसाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के कारोबारी मराकिज़ हिरासती मराकिज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल से इसके खिलाफ फौरी एक्शन लेने की अपील की है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक तकरीब के मुकाम पर हमले में 90 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि हिरासत में ले गए मुलजिमान में वो 4 मुलजिमान भी शामिल हैं जिन्होंने जायका पर लोगों पर फायरिंग की थी। उन्हें रूस के ब्राइसिंग इलाके में कार के ताक़ुब के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमेरिका की तरफ से गज़ा में यरग़मालियों और जंगबंदी के बारे में मुसवदा करारदाद वेटो पर रद्दअमल का इजहार किया। पेट्रो ने समाजी राब्तों के पेज पर इस मामले पर बयान दिया। रूस, चीन और अमेरिका को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाले तिजारती मफादात से हटकर रूस और चीन को गज़ा में बमबारी में मारे जाने वाले बच्चों के नाम पर अमेरिका की तरफ से गज़ा के हवाले से तजवीज़ करदा जंगबंदी की करारदाद की हिमायत करनी चाहिए। इसी तरह अमेरिका को चीन की इसी तरह की तजावीज़ के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए था। कोलंबिया की हैसियत से हम अमेरिका, रूस और चीन से गज़ा में जंगबंदी को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हैं। मुत्तहिदा अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हुथियों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 ड्रोन्स के खिलाफ दिफाई हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मामले पर एक बयान दिया। बयान बताया गया कि अमेरिका ने कुल 4 ड्रोन्स को निशाना बनाया। रूस दहशतगर्दाना हमले का धचका लगने वाले रूस को दुनिया भर से ताज़ियती पैगाम दिए जा रहे हैं। अमेरिकी इंतज़ामी इत्तला दी कि सदर जो बाइडन इस हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा भी ले रहे हैं। मुस्लिम उलमा के आलमी यूनियन ने रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में होने वाली दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस हमले का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुस्लिम उलमा के आलमी यूनियन के सेक्रेटरी जनरल अली क़ारादावी ने समाजी राब्तों के पेज पर अपने बयान में कहा कि हम मॉस्को में होने वाले हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। क़ारादावी ने कहा, इस दहशतगर्दाना कार्रवाई का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगरचे वो इस्लाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, लेकिन वो इस्लाम के बजाय इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस जासूसों की नुमाइंदगी करते हैं। इत्तलात के मुताबिक रमज़ान मुबारक की दूसरे जुमा की शब जालिम दहशतगर्द इसराइल की ज़ेर कब्ज़ा मशरिक़ अल-क़ुद्स में मस्जिद अक़सा में 1 लाख अफराद ने नमाज तरावीह अदा की थी। जालिम दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने एतराफ़ किया कि उन्होंने गज़ा की पट्टी में खुले मैदान में पैदल चलने वाले निहत्ते मासूम फ़िलिस्तीनी शहरियों पर ड्रोन से बमबारी की। जालिम दहशतगर्द जहनी खिंजीरी कुत्तों ने इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी करदा तहरीर बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर से एक हमला फरवरी के अवाइल में खान यूनिस शहर में किया गया था। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम, दो गैरों को अपनों को।
वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।